हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 37 के बारे में। यदि आपने पार्ट 36 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 37 को जानेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, इन सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपके जिस प्रकार 36 का संबंध 216 से दिया हुआ है, उसी प्रकार 81 का संबंध यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 36 का क्या करें कि यहाँ पर हमको 216 प्राप्त हो, तो यहाँ पर 36 में क्या करें, 36 में मल्टीप्लाई करेंगे। 36 में यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, मल्टीप्लाई 6 करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 216 हो जाएगा। उसी प्रकार 81 में मल्टीप्लाई 6 करेंगे। 81 में मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 486। यानी कि आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर आपका 486 आएगा। 486 देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको 3 का संबंध 6 से दिया हुआ है, 6 का यहाँ पर 8 से। ये आपकी सीरीज चल रही है, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर यदि हम 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। उसी प्रकार या इसमें +2 करेंगे, 6 में +2 करेंगे तो यहाँ पर आपके मल्टीप्लाई 3 से हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 से हुआ है साथियों। उसी प्रकार 2 प्लस करेंगे, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 के बाद आपके साथियों यहाँ पर आपको दिया हुआ है 16 से 18 दिया हुआ है। तो 16 से आज हम 16 में प्लस करेंगे, यहाँ पर 16 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 किया था। उसी प्रकार 18 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे। मल्टीप्लाई 2 करने के बाद यहाँ पर आप श्रृंखला को देखिए, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस। तो +2 करेंगे, 36 +2 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और जब उसके बाद ही आंसर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करिएगा साथियों, वीडियो को रोककर खुद बनाने का कोशिश करिएगा। और 10 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए कमेंट में ज़रूर बताना। और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली हर आपको पार्ट का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर आपको शब्द दिए हुए हैं 4। ठीक है, आपको कोट दिया हुआ है, शर्ट दिया हुआ है, जैकेट दिया हुआ है और स्वेटर दिया हुआ है। इनमें से आपको 3 किसी प्रकार से संबंधित हैं, एक विषम को आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका साथियों कोट, जैकेट और यहाँ पर आपके स्वेटर, ये क्या है साथियों, ये क्या है आपके, ये साथियों आपके गर्म कपड़े हैं। ठीक है, क्या है साथियों, आपके गर्म कपड़े हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं गर्म कपड़े हैं, ये आपके क्या है, गर्म कपड़े हैं। लेकिन आपका इसमें क्या अलग हो जाएगा, शर्ट अलग हो जाएगा। तो शर्ट को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यदि किसी कूट भाषा में DAISY को CYFOT लिखा जाता है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है साथियों, DAISY। ठीक है, इसको क्या लिखा जा रहा है साथियों, CYFOT लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसी प्रकार ROSC को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो ROSC को किस प्रकार लिखा जाएगा, D से यहाँ पर C हुआ है -1, उसके बाद A से Y यहाँ पर -2,
उसके बाद आई से एफ यहाँ पर -3, उसके बाद एस से ओ यहाँ पर -4, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर -5 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर आर ओ एस सी को देख लेते हैं। ठीक है, आर ओ एस सी को यहाँ पर देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर आर से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों यहाँ पर आपके -1। ओ से -2 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, एम यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद एस से -3 करेंगे, एस से -3 होगा, एस से -3 करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, पी हो जाएगा। उसके बाद ई से यहाँ पर -4 करेंगे। ठीक है, -4 होगा, यहाँ पर -4 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आपके साथियों क्यू एम पी ए किस में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्यू एम पी ए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ चित्र में प्रदर्शित की गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी। इसमें से आपको दो यहाँ पर पासे दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर आपको जब भी आपको इस तरह का पासा नजर आए, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो उसमें आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर आपको दोनों पासों में एक संख्या को कॉमन देख लेना है। यदि दो संख्या कॉमन हो तो तीसरी एक दूसरे के विपरीत होती है, और आपको दो को देख लेना है इसमें। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 ये आपके एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, 6 का विपरीत यहाँ पर आपका साथियों 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, तो 4 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, 5 का विपरीत यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का विपरीत पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 आया, ऐसे कितने 5 हैं यहाँ पर जिनके ठीक पहले 6 आया है। ठीक है, उसके बाद परंतु उसके ठीक बाद 9 नहीं है, यहाँ पर आपका 9 साथियों नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपका साथियों 5 तो है, लेकिन उसके पहले 9 है, बाद में पहले 6 है, तो ये आपका नहीं होगा। एक आपका यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और देख लेते हैं, और आपका कहीं पर यहाँ पर बन रहा है साथियों, तो उसके बाद आपका एक यहाँ पर हो जाएगा, पहले 6 है लेकिन बाद में 9 नहीं है। ठीक है, तो एक आपका ये वाला हो जाएगा। उसके बाद पहले 6 है, बाद में 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऐसे कितने, 1 2 3, तो यहाँ पर आपको कितने नज़र आ रहे हैं, 3 नज़र आ रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन कार्य, यहाँ पर आपको निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको कार्य का जिस प्रकार प्रयास से दिया हुआ है उसी प्रकार सोने का किससे होगा, तो सोने का यहाँ पर कार्य का जिस प्रकार प्रयास से संबंध है उसी प्रकार सोने का किससे होगा, आराम से होगा। ठीक है, सोने का किससे होगा, आराम से होगा। इजी सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा कथन उस कोच को प्रतिनिधि कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। ठीक है, लड़के, ये आपके साथियों लड़के वाला डायग्राम है, ये आपके लड़के नहीं है। ठीक है, कौन सा कोच है जो उस खिलाड़ी को निरूपित कर रहा है जो आपके साथियों लड़की नहीं है। तो यहाँ पर आपके यू को लेंगे तो यू आपका कोच का है, उसके बाद यहाँ पर एस को लेंगे तो एस आपका क्या हो जाएगा, कोच का हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको टी नजर आ रहा है, तो ये साथियों क्या है, ये उस कोच को प्रतिनिधि कर रहा है जो एक खिलाड़ी है। ठीक है, इन दोनों के संबंध में है, इसका कोई इससे साथियों संबंध नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों,
उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर आपको सब्जियां दी हुई हैं, आलू दिया हुआ है और यहाँ पर आपको अमरूद दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर कॉमन देख लेते हैं। कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पर, सब्जियाँ। तो कॉमन यहाँ पर सब्जियों वाला डायग्राम बना लेते हैं। यह आपका सब्जियों वाला डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, यह आपके साथियों सब्जियों वाला डायग्राम हो जाएगा। उसके बाद सब्जियों के अंदर आपके क्या हो जाते हैं, आलू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आलू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आलू हो जाएगा साथियों इनके अंदर। तो आलू सब्जियों के अंदर आपके अमरूद आते हैं, नहीं आते हैं, तो इनका डायग्राम जो आपका अलग होगा। तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा अमरूदों का। ठीक है, ये आपके अमरूदों का डायग्राम हो जाएगा। तो देखते हैं इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बी और सी क्रमशः पति और पत्नी हैं। यहाँ पर बी और सी आपको साथियों पति पत्नी है। ठीक है, एम एम है जो आपका के और सी का पिता है। एम क्या है साथियों, के और सी का पिता है। एक बार बी और सी को यहाँ पर देख लेते हैं, क्रमशः पति पत्नी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, पत्नी। उसके बाद यहाँ पर एम के का, एम है जो आपके के और सी का पिता है। एम है जो आपके के और यहाँ पर आपका के हो जाएगा, और यहाँ पर आपके सी का पिता साथियों एम है। यहाँ पर इसका पिता, यहाँ पर इसका पिता ये होगा, पिता होगा तो इसका भी पिता यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पर पिता हो जाएगा साथियों। उसके बाद यहाँ पर बी एम का संबंध, बी जो एम के किस प्रकार संबंध है, चाचा से संबंध है, नहीं संबंध है, बेटा से भी नहीं है, भाई से भी नहीं है। तो ये इसका क्या हो जाएगा साथियों, ये इसका क्या हो जाएगा, तो ये इसका दामाद हो जाएगा। ठीक है, बी है जो आपके एम का क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। तो यहाँ पर दामाद दिख लेते हैं, दामाद देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई हो, क्लास को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।